चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। तीसरे चरण से पहले सरहद पार चुनाव के मुद्दे पहुंच गए। जी हां, एक ऐसा मुद्दा जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद है, वो मुद्दा अब यहां पर आ रहा है। चुनाव में आखिरकार पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। पाकिस्तान भी कांग्रेस के लिए दुआ करता है कि शहजादे को पीएम बनाया जा दिया। शहजादे को पीएम बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। तो इधर प्रियंका गांधी ने कोविशील्ड वैक्सीन का मुद्दा उठा दिया। इन चुनाव के दौरान वैक्सीन से लोग मर गए हैं, कुछ बीमार हो गए हैं। पहले सर्टिफिकेट पर मोदी जी की फोटो होती थी और अब सर्टिफिकेट पर मोदी की फोटो नहीं मिलेगी। तो देखिए अब जो है मुद्दे बदल रहे हैं और राष्ट्रीयकृत मुद्दे ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करती है, भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। कांग्रेस भी अपनी तरफ से मुद्दों को उछालने में जुटी हुई है। कोविशील्ड जिस वैक्सीन का मुद्दा जो लगातार बीजेपी लगातार कहती रही कि मोदी ने उनकी जान बचाई है, उसी को लेकर अब जो है प्रियंका गांधी प्रहार करते हुए नजर आ रही है। उसके सर्टिफिकेट को लेकर, उसके बाद को लेकर देखिए तो दो मुद्दे मिले हैं। कोविशील्ड को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। कोविड वैक्सीन को बीजेपी अपनी बड़ी उपलब्धि बताती रही है और पाकिस्तान के बहाने राष्ट्रवाद का मुद्दा गरमाने की भी तैयारी है। लेकिन मजा ये है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। वो याद है आपको, यूं टीके की सर्टिफिकेट मिलती थी, किसका चेहरा था उस पे? था ना मोदी जी का चेहरा। आज जरा देखो, सर्टिफिकेट बनवाने की कोशिश करो, चेहरा नहीं होगा। अब फोटो नहीं छप रही है मोदी जी की। क्यों? क्योंकि उस टीके को बनाने वाली कंपनी से इन्होंने चंदा लिया और आज बड़ी मेडिकल रिपोर्ट बाहर आई है कि काफी लोग उस टीके को जब वो टीका लगा तो उसमें से 1-2% लोग ऐसे हैं जो गिर के मर गए। इन सब से चंदा लिया, बाकायदा चंदा गुप्त लेने की स्कीम बना दी और अपने आप को ईमानदार कहते हैं। तो मुद्दे बदल गए और मन के मुद्दे अब मिल गए हैं दोनों ही पार्टियों के लिए। अगर बात करें तो देखिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी तरफ से अपने मन के मुद्दे उठा रही है। पाकिस्तान के बहाने राष्ट्रवाद का मुद्दा गरमाने की तैयारी हो रही है। देखिए पाकिस्तान को सामने लाया जा रहा है और राष्ट्रवाद का मुद्दा गरमाने की कोशिश। उधर कोविशील्ड को जो है बड़ी उपलब्धि बताती है बीजेपी, तो कोविड वैक्सीन को बीजेपी उपलब्धि बता रही है, उसी को मुद्दा बनाकर जो है कांग्रेस अब सामने आ रही है। तो दो बड़े मुद्दे जिनको लेकर अब विवाद गरमाने लगा है और ये चुनाव भी गरमाने लगा। और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, जिसे हम कहेंगे कि तीसरा चरण है और मुद्दे भी अब लगातार बदल रहे हैं। बीजेपी को जो मुफीद है वैसे मुद्दे अब बीजेपी उछाल रही है, लेकिन बीजेपी जिसको उपलब्धि बताती रही है, अब कांग्रेस उस कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर मुद्दा बना रही है। बिल्कुल ललित जी, देखिए ये पूरा चुनाव जो है मुद्दों के मामले में बड़ा दिलचस्प है। आपने देखा होगा कि अब तीसरा चरण है 7 मई को। पहले 2 चरणों में भी मुद्दे बदलते रहे। पहले चरण में मुद्दे कुछ और थे, दूसरे चरण में मुद्दे कुछ और थे और ये बिल्कुल हम संभावना जता रहे थे कि तीसरे चरण आते आते मुद्दे बदलेंगे। और अब देखिए पाकिस्तान की एंट्री हुई है क्योंकि एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट जो भारत में है वो बहुत बड़ा एक वोट बैंक है। वो राष्ट्रवाद से भी जुड़ता है और हिंदुत्व से जुड़ता है। तो ये एक बड़ी संख्या है और पाकिस्तान ने ही खुद एक मौका दिया है बीजेपी को कि जिस तरह से राहुल गांधी की तारीफ फवाद चौधरी ने की है, तो बीजेपी को एक बड़ा अच्छा मुद्दा मिल गया है और वो भरपूर भुनाएगी उसको। और आज आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभाओं में जिस तरह से कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त बताया है, तो ये एक बड़ा मुद्दा मिला और उसको भरपूर भुनाएगी। जहां तक कोविशील्ड की बात है, तो कोविशील्ड को बड़ी उपलब्धि बताती रही है बीजेपी और पूरे दुनिया को कोविशील्ड सप्लाई की बात होती रही है।
कोविड वैक्सीन की बात होती रही है, हर भारतीय को कोविशील्ड रखने की बात होती रही है, बड़ी उपलब्धि बीजेपी बताती रही है। तो लेकिन उसकी जो रिपोर्ट आई है, उसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल है कि 2 दिन पहले ये रिपोर्ट आई इन चुनाव के पहले, और उसमें कहा गया कि कुछ लोगों को हार्ट अटैक हुआ है कोविशील्ड वैक्सीन से। तो इसको पकड़ लिया है कांग्रेस ने। तो दोनों जो बड़े मुद्दे थे वो अब गूंज रहे हैं। ये मतलब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मुद्दे सरहद पार जा रहे हैं अब चुनाव में। लेकिन ललित, ये दोनों के मुद्दों का काफी प्रभाव पड़ेगा और 7 तारीख तक आप देखिएगा ये मुद्दे बिल्कुल बने रहेंगे दोनों तरफ से। जिस तरह से प्रियंका गांधी ने आज कोरबा में सभा में जो कोविशील्ड का जिस तरह से मुद्दा उठाया और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का मुद्दा उठाया, तो ये बड़ी लड़ाई दिलचस्प हो गई है अब। जी ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी इस पूरी जानकारी के लिए, आपका बातचीत के लिए।